आज का जो हम लोग की मीटिंग है वो मतलब प्रदेश अध्यक्ष जहीरुद्दीन खान की अध्यक्षता में करते हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत में अपनी पहचान बना चुका है और राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी पहचान बन चुकी है 22 देशों में। और आज पत्रकारों के समक्ष चुनौतियां हैं, जिम्मेवारियां भी हैं। हमारी जिम्मेवारी, पत्रकारों की जिम्मेवारी जो होती है समाज के प्रति, उस जिम्मेवारी का भी निर्वहन करना है और चुनौतियों का भी सामना करना है। हम सभी पत्रकार हैं, परंतु आज एक बैनर तले हम लोग क्यों बैठे हैं? अलग अलग चैनल के, अलग अलग अखबारों के यहाँ पर हम लोग सब एकजुट हुए हैं। एक संघ के, एक यूनियन की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि उन चुनौतियों का हम लोग डट कर मुकाबला करें, डट कर सामना करें और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई की शुरुआत करें, लड़ाई लड़े। पत्रकार सुरक्षा कानून बहुत जरूरी है, जिसकी शुरुआत हम लोगों ने की है और सीएम हाउस तक हम लोगों ने दस्तक दे चुके हैं। उस लड़ाई को भी आगे बढ़ाना है, जिसके लिए एकजुटता बहुत जरूरी है। अगर हम और आप एकजुट रहेंगे तभी अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं। अगर एकजुट नहीं रहेंगे तो आज जो चुनौतियां हैं हमारे सामने, यह चुनौतियां और भी विकराल रूप धारण करती जाएंगी। इसीलिए समय की मांग है, समय की जरूरत है कि हम सभी पत्रकार, चाहे जिस चैनल से हो, जिस अखबार में हो, चाहे स्वतंत्र पत्रकारिता ही न क्यों नहीं करते हो, लेकिन आज एकजुटता बहुत जरूरी है। एकजुट होने हम लोगों को आपस में जब हम लोग बैठेंगे तभी एक दूसरे की बात को रखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, उसके निराकरण तक पहुंचेंगे। इसीलिए संघ बनता है। जाहिर सी बात है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे संघ चलते हैं, लेकिन कर्म ही प्रधान होता है। अगर हम काम करेंगे, हम पत्रकारों के प्रति समर्पण की भावना रखेंगे, समर्पित रहेंगे, उनके सुख दुख में साथ रहेंगे और समय समय पर इस तरह से हम लोग बैठते रहेंगे, तो हमें लगता है कि हम अपने मकसद में कामयाब क्या तो समय के हिसाब से आज जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, मेरा पूरा ये है कि आप लोगों की अगर एकजुटता इसी तरह से बनी रही, बरकरार रही, तो हम सभी उन चुनौतियों का डटकर मुकाबला करेंगे। इसके लिए चाहे सामने में कुछ भी दिखाई पड़े, हमें कोई भी डरा नहीं सकता है, हमारी कलम को कोई रोक नहीं सकता है और हमारी आजादी पर कोई प्रहार नहीं कर सकता। मीडिया जो देश का चौथा स्तंभ है, हम सभी जान रहे हैं कि ईश्वर की दाग लग रहा है, लग चुका है। गोदी मीडिया की उपाधि हम लोगों को दी जा रही है। क्यों? इसीलिए, आइए सर, आइए, इसीलिए दी जा रही है। अब हम यहाँ पर ब्रेक कर रहे हैं। हम लोगों के बीच हमारे बड़े भाई, आइए, हमारे बड़े भाई और धनबाद बार एसोसिएशन के निर्मित, चयनित राधेश्याम जी अधिवक्ता, जो वरिष्ठ अधिवक्ता भी है, और ये आज पहचान के ये नहीं है, इनको पहचान की जरूरत नहीं है ऐसे भी, और हम सभी के बीच आज से नहीं, शुरू से है। ये पत्रकारों के हितैषी हैं, पत्रकारों की बात करते हैं। इधर देखिए, सारा मैनेजमेंट झूठ पत्रकार लोग के इसलिए दिमाग में ये संघ आपको बता दें जी, ये संघ जो है, असलम भाई भी बताए
यहाँ बहुत बहुत अंजन सिन्हा जी भी हैं। हाँ वो तो देखिए यहाँ गोस्वामी जी को राष्ट्रीय पत्रकार संघ का मुख्य कानूनी सलाहकार हमारे पास हैं और भी, लेकिन मुख्य कानूनी सलाहकार हम यहाँ से इस मंच से घोषणा करते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत किया जाए। जय साहब नामी ग्रामीण पत्रकार हैं, तो ये ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। आज मेरे लिए बड़ा सौभाग्यशाली और गौरवपूर्ण क्षण है गुरुदेव की कृपा से कि आप सबों ने मुझे आमंत्रित किया। हमारे चुनाव जीतने पर भी आप लोगों ने अभिनंदन करने का कार्यक्रम अपने कार्यक्रम में समायोजित कर लिया। मैं इसके लिए विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, और आभार व्यक्त करने का विशेष कारण यह है कि आप लोग मैंने अपने पत्रकार जगत में, पूरे भारत में, राष्ट्र में धनबाद के पत्रकार खास करके ये लोग अपना ख्याति को दिखाते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और जुड़ते भी जा रहे हैं। उन लोगों के दिल में मेरे लिए इतना जगह था, इतना जगह है, और हम समझते हैं कि आगे भी रहेंगे। एडवोकेट असलम साहब आए हैं, दिलीप सिंह राजपाल जी है, उमेश भाई हैं, हमारे ये राजपाल जी है, पूरा परिवार पत्रकार जगत का एक एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ। और जब जहाँ जरूरत पड़ता है, संदेह इस तरह जहीर भाई ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब कभी भी पत्रकारों को जरूरत पड़ा है कानूनी सहायता का, तो उसमें राधे श्याम गोस्वामी अग्रणी भूमिका निभाकर आप लोगों को मदद करने का काम किया है। और उसी के निमित्त आज हमको लगता है कि आप लोगों को ऐसा एहसास हुआ कि पत्रकारों को भी नियम और कानून का रक्षा और समय समय पर जरूरत पड़ता है, तो वैसे समय में एक अधिवक्ता का भी आप लोगों के लिए जरूरत है। तो आप लोगों के संघ में कई अधिवक्ता जुड़े हुए हैं, उसमें मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में मुझे नामित करने के लिए मैं आप लोगों का एक बार फिर से आभार और वादा करता हूं कि निश्चित रूप से आप लोग को जब जहां कानूनी सहायता का जरूरत पड़ेगा, मेरा कदम बढ़ा रहेगा, और हर पल यहाँ से लेकर दिल्ली तक मैं आप लोगों का सहयोग करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकारों के पास में भी कई चुनौतियां हैं जो आप लोग जानते हैं, और अभी के पत्रकारों में एक और विशेष चुनौती काफी निर्भीकता का, जान को खतरा भी रहता है। कुछ सही बात को लिखने के कारण कई लोगों को पसंद नहीं आता है, और जो पसंद नहीं आता है वे वो हार्डन क्रिमिनल्स होते हैं। जब सच बात को उजागर करते हैं तो ऐसे समय में भी आप लोगों को खतरा रहता है। तो मैं सरकार से भी पत्रकारों के लिए सुरक्षा का भी बात करता हूं कि इनको सुरक्षा भी पर्याप्त मात्रा में मिले। और हम तो समझते हैं कि पूरे देश में, विश्व में पत्रकार एक ऐसा संस्था है जो सही और सच्चे बातों फैलाने के लिए पत्रकार का अहम दायित्व रहता है। राष्ट्र के निर्माण में भी, आदमी के निर्माण में भी, चूंकि आप लोग का संपादकीय आता है और उसके माध्यम से भी आप लोग बताना चाहते हैं कि कौन सा काम कैसा होना चाहिए, किस राजनीतिक व्यक्ति के लिए कौन सा काम ऐसा होना चाहिए, सामाजिक दायित्व में रहने वाले लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, उसका विवेचना एनालिसिस भी आप लोग करते हैं। और उसके माध्यम से लोगों में एक ज्ञान प्राप्त होता है पत्रकारिता के माध्यम से। फिर वो अपने रास्ता में अच्छा काम करके अपना जो सेवा का भाव जागृत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम वादा करते हैं कि चुनौतियां आप लोग के सामने है, उस चुनौतियों से घबराना नहीं है। अगर आपका पत्रकारिता में जो सच्चाई रहता है, अगर उसको उकेरने का काम करते हैं, जान को जोखिम में लगा करके, कई बार मैं देखता हूँ कैसे ऐसे जगह में, दूर जगह में चले जाते हैं, कभी कैमरा छीना जाता है, कभी लेखनी छीना जाता है, कभी कुछ होता है। वैसे समय में वैसे घटना घटने पर सरकार को उसको मुआवजा भी देना चाहिए और सुरक्षा का व्यवस्था भी करना चाहिए, ये हम सोचते हैं। और हम वादा करते हैं कि आज थोड़ा और हमको काम भी है, कई जगह और जाना भी है, और यहाँ पर हम दूर से भी कहीं जब बाहर गए तो उधर से होते हुए बोले कि 1 बजे तक हम जरूर पहुंच जाएंगे। जय हिंद बाबू, आप लोग का प्यार हम लोगों को खींच के ले आया, और तब तक यहाँ पर बहुत अच्छे अधिवक्ता है काफी। एक और है अंजन सिन्हा जी। अच्छा, अंजन वो तो लड़ाकू है, वो तो